और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, तो दूसरी ओर मामले पर सियासत खूब हो रही है। आज बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ चक्का जाम करेगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और आरजीकर अस्पताल के बाहर वो धरना देंगे, जहां बीजेपी न्याय और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करेगी। और इसके अलावा बीजेपी दोपहर 2 बजे से हर जिले में रास्ता रोको अभियान चलाएगी, जिसके लिए लोगों से 2 घंटे काम बंद करने की अपील की गई है। तो शाम 6 बजे बीजेपी महिला मोर्चा बंगाल की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकालेगी। बीजेपी जहां एक ओर ममता सरकार को घेरेगी, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी पैदल मार्च करेंगी। और शाम को 4 बजे से होने वाला यह पैदल मार्च मोलाली मोड़ से डोरीना क्रॉसिंग तक होगा। और वहीं घटना को लेकर पूरे देश में लोगों का गुस्सा है और देश दुखी भी है। सैकड़ों लोग दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देर रात बंगाली फिल्म और टेलीविजन के कलाकार भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जारी डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग इनकी तरफ से की गई। हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन और सियासत। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला फिलहाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सैकड़ों डॉक्टर इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं। मामले में ठोस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सीबीआई ने जांच तेज कर दी है, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बने जंगल राज जैसे हालात पर सियासत हो रही है। इस बीच बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। ये कलाकार 15 अगस्त की रात को धरने वाली जगह पर पहुंचे। This city, this country belongs to us. You cannot dictate us when to go out, what to wear, what to eat, how to behave, how to talk, how to smile, how to laugh. Enough is enough. It's not about them, it's about us. There's no them. There's us. It's us. It's one of our fellow citizen. We are here to protest and we will continue this. कोलकाता में 14 अगस्त की रात को हुई गुंडागर्दी और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनसे ये साफ हो गया कि उपद्रवियों को न सरकार का खौफ था और न ही कानून का, जिसे लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि जिन 50-60 लोगों ने इस तोड़फोड़ और उपद्रव की घटना को अंजाम दिया, वो कोई और नहीं, टीएमसी के ही गुंडे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर अस्पताल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग कर दी, ताकि आगे से कोई तोड़फोड़ ना हो। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने इसे पूरे तौर पर सियासी ठहरा दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, আমরা বারবার বলেছি ফাঁসি চাই। আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। কোর্ট যখন সিবিআই কে দায়িত্ব দিয়েছে, তারা যে সহযোগিতা চাইবে আমরা করব এবং আমরা সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়েছি। যেগুলো কিছু কিছু লিক করা হচ্ছে, সেটা আমাদের পুলিশ যখন এনকোয়ারি করছিল তো কিছু লিক হয়নি। কখনো কখনো একাত্রা ঘটনা ঘটে যায়, এটা একটা সামাজিক ব্যাধি এবং এরা সমাজের শত্রু, এরা কেউ বন্ধু নয়। ममता दीदी घटना पर दुख जता रही हैं और इसे वाम और राम का कारनामा बता रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता रेप और हत्या की इस घटना को दूसरे राज्यों की घटना से तुलना करने में लगे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। एक भी स्टेट बताइए ये जो इंसिडेंट है रेप एंड मर्डर, ये बहुत 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 बुरा, बहुत ये नहीं होना चाहिए, कोई सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट केस ये है सोसाइटी में इस तरह। अब देखिए, एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ। फर्क ये है भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन
विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है। ऐसी जघन्य घटना पर भी टीएमसी नेता कुणाल घोष बीजेपी शासित राज्यों और सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके ही साथी और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने ममता सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के हेल्थ सेक्टर में बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं और इसकी जानकारी सबको है। इस कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उसको लेके पिछले 3 साल से एक से बड़ा एक सीरीज ऑफ कंप्लेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स आया है। जबकि पूरा देश में इतना मेडिकल कॉलेज है, बंगाल में इतना मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज को इतना डेवलपमेंट किया है ममता बनर्जी का सरकार, लेकिन सिर्फ एक ही ये प्रिंसिपल है जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी है। और जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी होने के लिए आज इस सिचुएशन में हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो हमको लग रहा है इसके बारे में सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है कि सब कुछ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। जैसे ही शांतनु सेन ने पार्टी लाइन से अलग हटकर बात की और डॉक्टर संदीप घोष पर उंगली उठाई तो कुछ ही मिनटों में टीएमसी ने उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया। हालांकि शांतनु सेन ने कहा कि वो प्रवक्ता रहें या ना रहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी ने मामले को बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आज बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के घर तक मशाल जुलूस निकालेंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार आरजी कर अस्पताल में धरना देंगे। धरना रात में भी चलेगा, जहां बीजेपी न्याय और सीएम के इस्तीफे की मांग करेगी। हर जिले में दोपहर 2 बजे से बीजेपी रास्ता रोको अभियान चलाएगी, जिसके लिए आज से 2 घंटे का काम बंद रखने की अपील की गई है। इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकालेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन के नेतृत्व में ये साइलेंट मार्च शाम 6 बजे से निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणा शुरू करेगी। एक, हम आरजी करके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन, सीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जो रात में भी चलेगा। मैं खुद बैठूंगा, जरूरत पड़े तो रात में मैं खुद रहूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा वहाँ पे न्याय के लिए और मुख्यमंत्री के पदत्याग के लिए, उनके रेजिग्नेशन के लिए। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दोपहर 2 बजे हर जिले में रास्ता रोको करेगी और रास्ता रोको के साथ साथ हम पब्लिक को डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कल 2 घंटे के लिए आप अपना व्यवसाय, अपना काम बंद रखिए और सॉलिडेरिटी दिखाइए। जो लड़की के साथ एक बलात्कार किया है, वो जो डॉक्टर के साथ, उस बेटी के साथ अपना सॉलिडेरिटी दिखाइए। बीजेपी आज से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है, तो ममता बनर्जी आज खुद पैदल मार्च करेंगी। सीएम ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगी, जो मौलाली मोड़ से डोरीना क्रॉसिंग तक होगा। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। जब वहाँ की सरकार इसके ऊपर आँख मूंद कर बैठती है, चिंता वहाँ से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती हैं। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। घटना को लेकर पूरा देश दुखी है। सैकड़ों लोग दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बंगाली फिल्म और टेलीविजन के कलाकार भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जारी डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। लोग देश की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो पार्टियां सियासत में लगी हुई हैं और आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं।